भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ना, उनमें ये माखन चोरी लीला जो है, ये बड़ी मधुर लीला है। ठाकुर जी माखन चोरी क्यों करते हैं, ये मैं पहले लीला सुनाऊंगा, फिर उसके बाद उसका मूल भाव बताएंगे। ठाकुर जी श्रृंगी गैयाओं के सींगों से लटक जाते हैं, और तब तक लटके रहे जब तक गैया खड़ी ना हो जाए, और जैसी गैया खड़ी हो जाए सोई ठाकुर जी को झूला बन जाए, लटक गए वहीं पे। अब गैया जहां दौड़ रही है, ठाकुर जी लटके लटके डोल लें, ठाकुर जी को झूला। लेकिन गैया के सींग में कभी कभी नंद बाबा घी को लेप लगा दें, लेकिन ठाकुर जी को तो नहीं है। मैं रोज सवेरे आमे आंखन ने मीटते हुए सीधे गैया के सींग ही पकड़े। वह गैया तो कह रहे मानो मुंह को झुला के लाभ, वहां पे झूलते हुए ठाकुर जी जामे। लेकिन आज गैयान के सींग में घी लगो, ठाकुर जी ने जाके जैसी पकड़े, गैया खड़ी भाई नेक दूर चली होगी, सोई ठाकुर जी के हाथ रिपटन लगे। ठाकुर जी चिल्ला, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख तेरी गैया मुंह को मार रही है। ठाकुर जी के हाथ जैसे सरकन लगे, गैया ने तिरछी नजर से देखी, बोले लाला गिरवे वारो है। तो गैया के मन में दो भाव आए, बोले कहीं निष्ठुर जमीन पर गिर दिए तो लग जाएगी, और दूसरा भाव आया ये बड़ो ऊधम मचा, मैं आज इनको उन्हें मचा चकाए दूं मैं। सो गोबर के ढेर में जाके गैया खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले अरे अरे यहाँ पे खड़ी है गई, मैं गोबर में धस जाऊंगा। ठाकुर जी गैया से बात कर रहे हैं, गैया भी जोर जोर से अपने सिर हिला रही है, जल्दी गिरो मेरे गोबर में नहा ले। आज रोज सवेरे मैया जल में स्नान कराए, आज मेरे गोबर में नहाओ। और जैसी गैया ने सींग हिलाए, सोई ठाकुर जी को हाथ रिपट गया, और गले गले तक गोबर में जाके ठाकुर जी गिर गए। अब तो गैया उछल उछल के आनंद कर रही है। ऐसे गैया आनंद करें ठाकुर जी के संग। कभी गैया श्रृंगार करे ठाकुर जी को, बड़े गौ माता के संग भी लाल जी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। यशोदा मैया आवे, लाला कहां है, और गले गले गोबर में धसे हुए ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं यहां हूं, मुंह को जल्दी निकार। यशोदा मैया जावे, जाके लाला को निकारे, बोले कितनों नभाव धुभाव, जय में आके खेले गोबर में। मुझको तो लगा लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिख है। हाँ मैया मैं सूकर हूं, पूर्व जन्म वो बरा भगवान भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी कई। मैया बोली हम बे, बोले वो मैं ही तो हतो, मैं ही बरा बन के आयो। मैया बोली कहां ते जन बात बनानो सीख गो है, ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहो है, बंदरन की तरह उछले यहां ते मां, और बात और बनावे इतनी। मैया ले जाके स्नान करावे, फिर से श्रृंगार करे ठाकुर जी को। श्रृंगी अग्नि अग्नि से खेलते हैं, जलते भाई लकड़ी लेकर के बलराम जी के पीछे भागेंगे, फिर नेक देर बाद बलराम जी ठाकुर जी के पीछे भागेंगे, यशोदा मैया इन्हें बचाती डोले। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि ठाकुर, ये इतनी बढ़िया लीला लगती है मुझे। ठाकुर जी सवेरे उठ के रोने लगे। मैया बोली लाला काय बात को रो रहा है, बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गए हो। मैया बोली कहां अत्याचार है गए हो तेरे संग। मैया देख कल हमारी गौशाला में गैया ब्याई। मैया बोली वो तो रोज ही ब्याह में, कल कहा है गो। बोले अरे मैया वो गैया ब्यारी। अच्छा एक नाना जी हमारे एक बात कहते, बोले नंद भवन में नित्य 1 वर्ष तक तो नंदोत्सव मने, और 3 वर्ष के जब लाला है गए वाके बाद 11 वर्ष तक ठाकुर जी ने फिर नंदोत्सव मनाए। ये नंदोत्सव काय के मनाए, बोले 9 लाख गैया, हर दिन एक गैया ब्याह जाए, और वह गैया के ब्यावे पर ठाकुर जी उत्सव मनाते, वाको नाम धरते, वाके नाम से खूब लुटाते, खूब जैसे नंद बाबा लाला के जन्म पर लुटा में, ऐसे लाल जी रोज गोकुल में जाके कछु ना कछु लुटा के आमे। सब गोकुल वाले ने पता हो कि कोई गैया ब्याह गई होगी आज इतनी सारी गैया है। कोई भी गैया ब्यावे तो ग्वारिया को सख्त आदेश है कि लाला को कक्ष से लेके जानो है, अपने आगे डंडा लेके खड़ो रहेगो जब गैया ब्यावेगी। और ठाकुर जी को नियम है जैसे ही गैया के उधर से बछड़ा नेक बाहर आवे तो गैया 2 गोमुखी है जाए। मतलब एक तो गैया को मुख है, और पीछे से बछड़ा बाहर आयो तो वाको भी मुख, तो 2 गोमुखी है गए।
दो तरफ गौमुख है गए, तब ठाकुर जी बाकी परिक्रमा लगा में गैया की, और परिक्रमा लगा के फिर बाकी आरती करें। ये नित्य के क्रम ठाकुर जी के हैं 3 वर्ष से। अपने आगे लाल जी बाकू बछड़ा को जन्म हो गए गो, बाकी सुंदर ठाकुर जी अपने हाथन से साफ करें, फिर बाकू गरे ते लगा, फिर बाकू नाम धर दें। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली काय को रो रहे हो? कल एक गैया ब्याई हमारी। मैया बोली वो तो रोज ब्याह में, कल कहा है गो? बोले मैया मैंने आज तक सोची नहीं, पर जैसे ही बाप बछड़ा ने जन्म लियो मैंने वाकू हृदय से लगायो, और मैं वाकू देख रहा हूं ये कैसा है। अचानक वाने अपना मुंह खोला और मैंने देखी वाकई मैया सबरे दांत ने करे आए। मैया बोली तो मैया मैं 3 बरस को है गो, बुढ़ापे की ओर मेरी उम्र जा रही है, अभी तक 5 दांत निकले हो, बाकी सबरे दांत ने करे आए जन्म लेते ही। या हमारे ठाकुर जी रो रहे हैं। ऐसी बात जब यशोदा मैया सुने तो जितने काम हो में सबन को छोड़ के बैठ जाए और सिर पे हाथ धर के खूब हंसे, और हंस हंस के नेत्रन में आंसू ले आवे, और फिर जाके लाला को गोद में बैठा ले। अरे लाला तू कहां ते बात बनावे? अब नेक्स्ट से ठाकुर जी उनको समझाओ कि क्यों तेरे दांत ना आ रहे। मैया मेरे दांत क्यों ना निकल रहे, जल्दी बता। बछड़ा के सबरे दांत आ गए, मेरे नाए मुझको तो वाके सामने हंसवे में शर्म आवे। यशोदा मैया के में लाला तू दूध पीवे, तू दूध ना पीवे, तू केवल मक्खन मिश्री खातो रे पूरे दिन। और मक्खन कैसे होवे? बोले मक्खन चीकनो होवे। अब चीकनो मक्खन तू खावेगो तो तेरो मुंह चिकनो हो जाएगा, और चीकनी वस्तु पे ये ठोस वस्तु जो हमें कहा फिसल जाए। तू मक्खन खावे तेरे सबरे दांत पेट में चले जाएं, तो दूध पिएकर तेरे दांत निकल आमेंगे। ऐसे मैया ठाकुर जी को समझा रही है। ड्यमष्टि श्रृंग्यग्नि ड्यमष्टि जलद्विज कंटकेभ्य। ठाकुर जी इस प्रकार लीला करते हैं अपने घर में। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, अचानक से ग्वाल वालों में एक धक्का पड़ गया तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले तुम लोग क्यों रे, दूध दही घी पाओ ना हो। ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे पास तो सब व्यवस्था, हमारे पास थोड़ी, हमें तो कर के रूप में कंस को जमा करवाना पड़े। वास्तव में कंस ने कर लगाया था, टैक्स लगाया था ब्रजवासियों पर। जितना भी दूध घी दही मक्खन होगा उसका कुछ प्रतिशत ही रख सकते हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ेगा। केवल नंद बाबा को छूट थी। लाला हमको तो इतना मिले कि एक समय में एक घर को सदस्य ही दूध घी दही आदि को सेवन कर सके। तो हमारे यहां तो ऐसो बटो भयो, सुबह पिताजी दूध पी लेंगे, मध्याह्न में मैया छाछ पी लेगी, रात में हम मक्खन खा लेंगे, बहन दही पी लेगी, क्योंकि एक व्यक्ति तो सबरे सामग्री को ले ही ना सके, इतना हमें देना पड़े मथुरा में। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले अरे राम राम राम, ये क्या हो रहा है? सद वस्तु का असद्व्यय। ठाकुर जी बोले चोरी करो। बंधुओं, भगवान ने सबसे पहले चोरी करके सुख श्री यशोदा मैया को ही दिया। गोपियों के यहां ये चोरी करना क्या है? उनके मनस्थ का हरण करना, उनके मन को स्वयं में लगवाना। गोपियां भी कम नहीं है, ठाकुर जी पे आरोप लगाते रहते हैं सब। ये गोपियां भी नित्य प्रार्थना करती हैं श्याम सुंदर आवे, थोड़ी देर उनके साथ कछु आनंद करवे को अवसर मिले। लेकिन सबसे पहले ये माखन चोरी का सुख ठाकुर जी ने यशोदा मैया को प्रदान किया। ठाकुर जी सब ग्वाल बालन से बोले कल से चोरी करेंगे भैया, लेकिन सबसे पहले अपने घर में ही करके देख लें कैसे करनी है। आहा, सुबह उठते ही ठाकुर जी अपने नूपुरन को पकड़ करके, क्योंकि ठाकुर जी उठे और जैसे ही बिस्तर से नीचे पाम धरें, नूपुरन की आवाज यशोदा मैया को आ जाए, यशोदा मैया दौड़ के पहुंच जाए, बोले लाला उठ गए हो। लेकिन ठाकुर जी उठते ही आज अपने नूपुर पकड़े और नूपुर पकड़ करके ऐसे चल के जा रहे हैं जैसे कोई जानवर 4 पामन से चले ना, ऐसे ठाकुर जी अपने पाम पकड़ के चल रहे हैं, कहीं मेरे नूपुर की आवाज नहीं आ जाए यशोदा मैया को। और चल करके ठाकुर जी पहुंच गए गौरस भंडार में, जहां पर दूध दही मक्खन सब धरो है।
ठाकुर जी जाकर के एक मटुकिया से अब मक्खन लेकर के प्रेम से पान लगे। इतने में ही सामने के प्रतिबिंब में एक मणि लगी है, उस मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। ठाकुर जी बोले मैया बड़ी चतुर है, कहीं मैं चोरी करवे ना आ जाऊं तो पहले तो ही एक रक्षक छोड़ रखो है, यहां पे एक छोरा पहले तो ही बैठा रखो है कि वो नजर रखे कि कहीं मैंने चोरी तो ना कर ली। लेकिन जे है तो हमारी सी उम्र कोई न, एक बात करके ही देख लें, कुछ बात बन जाए तो। ठाकुर जी बोले अरे लाला तू यहां कहा कर रहा है? अच्छा तो को मैया ने बैठा रखो है कि यहां कोई चोरी करवे आए तो वाकू तू पकड़ लियो। देख भैया मैं तो को जितना मक्खन खाऊंगा ना वहां में से नेक नेक तोकू भी दे दूंगा, तू मेरी शिकायत मत करियो मैया ते। अपने ही प्रतिबिंब से ठाकुर जी बात कर रहे हैं। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित ठाकुर जी की लीला को देख करके सबके बीच में ठाकुर जी लीला करें तो समझ आता है कि परब्रह्म अपनी लीला कर रहे हैं, पर ठाकुर जी ऐसे लीला में लीन हो गए कि एकांत में भी वे भूल जाते हैं कि वे परब्रह्म हैं। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से ही बात कर रहे हैं और उतनी सहजता से जैसे आज के बालक हो। अच्छा तू रक्षा के काजे खड़ो है यहां पे, देख तू मेरी मैया से शिकायत मत करियो, तो या माखन में से कचू हिस्सा में तो को खवाए दूंगो, मैया तो मत कहियो, चल तू भी खा ले और मैं भी खाऊंगो। और इतने में ही ठाकुर जी ने अपने हाथ में माखन लियो, तो सामने प्रतिबिंब में भी माखन दिख गयो। ठाकुर जी बोले अरे जे कोई रक्षक ना है, जे वो चोर है ये मोते पहले चोरी करवे आया हो यहाँ पे। अरे दारी के तेरी मैया ते जाके कहूंगा मैं, तू यहाँ रक्षा ना कर रहा, तू तो चोरी करवे आए हो यहाँ पे। लेकिन अचानक ठाकुर जी कहे मैं अच्छा यही के मारे तो मैं सबंत कह रहा हूं कि भैया अब हम चोरी करेंगे, कोई बात ना, मैं अपने घर में कर रहा हूं, तू मेरे घर में कर रहा, कल मैं तेरे घर कर लूंगा, चल तू चोरी कर ले, कोई बात ना। यशोदा मैया को स्वर सुनाई दिया, बोले कि लाला कौन से बात कर रहे है। यशोदा मैया जैसे ही गई जाकर के देखी तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात भी कर रहे हैं और मक्खन भी खा रहे हैं। लाला कन्हैया जी तू कहा कर रहा है, चोरी करे? अरे नहीं नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा। तो बोले फिर कहा कर रहा है? ठाकुर जी के मैया ये तेने मेरे हाथ में पद्मराग के कड़ूला पहना है ना, मैं धूप में जब जाऊं तो धूप के प्रकाश से मेरे हाथन में जलन है जाए। कल बधुमंगल ने मुंह को बताई, बोले लाला या हाथ की जलन को दूर करवे को एक ही उपाय है, तू मक्खन में अपना हाथ बोर लियो। मैया मैं तो मक्खन में अपना हाथ बोर के अपनी जलन दूर कर रहा हूं। मैया बोली अच्छा जलन दूर है गई तेरी? हाँ मैया बड़ी स्वाद पड़ रही है, बड़ा सुख मिल रहा है, मन तो कर रहा है कि पूरा ही डूब जाऊं या मैं मक्खन में, ऐसा ऐसा आनंद दे रहा है। अच्छा लाला जे बता हाथ में जलन है रही तो तेने हाथ बोर लियो, ये तेरे मुंह पे कैसे लग रहा हो मक्खन? मैया हाथ में जलन है रही, मैं हाथ की जलन मिटा रहा हूं, इतने में मेरे पेट में जलन शुरू है गई। मैंने सोची या मक्खन में बड़े गुण हैं भैया, जे जलन को दूर कर दे तो पेट की जलन भी मिटाए देगो। सो मैंने नेक सो मक्खन खा लियो और वाकू खाती मेरी पेट की जलन भी दूर है गई मैया। मैया बोली लाला तू चोर है गयो तो ये बात तो मुझको पतो चली, परंतु तू तो झूठ भी बोले। जैसे ही मैया ठाकुर जी के पास गई, ठाकुर जी बोले मैया मैया धीरे आइयो, एक चोर खड़ो है सामने, मैंने याकू भेला पुसला के खड़ो कर रखो है, नेकात देर में यहाँ पे झपट के याकू पकड़ लूंगा या कि मैया के पास ले चलेंगे मैं और तू दोनों। मैया बोली कौन सा चोर? बोले यहाँ धीरे ते आइयो, देख सामने खड़ो है, बहु मक्खन खा रहा है। यशोदा मैया ने आकर के देखा तो सामने के खंभ के प्रतिबिंब में ठाकुर जी अपने आप को ही चोर कह रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया आकर के खड़ी भई, ठाकुर जी बोले अरे मैया देख वाकई मैया भी आ गई। यशोदा मैया बोली बावड़े जे तू ही है और ये मैं ही हूं, ऊपर ये हमारा ही प्रतिबिंब है, अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहे है। सो ठाकुर जी की चतुराई देखो, अब झूठ तो पकड़ो गयो, सो नेक में ही बात बदल के कहा कह रहे हैं अच्छा जी मैया मैं हूं? बोले हाँ ये लाला ये तू ही तो है।
बोले हम बे मैया, ऊपर मोटी सी तू भी तो दिख रही है, ये तो मैं ही हूं, लेकिन मैया तेने मुंह को कभी बताई नहीं, मैं इतना मलूक हूं, देखियो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। मैया मेरी नजर उतार ले, मोकू तो लगे, मोकू मेरी नजर लग गई होगी। मैया गोद में उठावे लाला, एक तो चोरी करे, ऊपर से झूठ बोले, और फिर ऐसी बात बनावे कि मैं तो तेको कुछ कहूं नहीं। अरे मैया जे बता मैं कौन को लाला? बोले तू मेरो लाला। ये नंद भवन कौन को है? बोले जे भी तेरो ही है। ये 9 लाख गैया कौन की हैं? बोले जेऊ तेरी हैं। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरो ही है। ये सबरी मटकी कौन की है मैया? बोले जेऊ तेरी है। और इन मटकी में रखो हुए मक्खन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। सोई ठाकुर जी खड़े है गए, बोले मैं ही मालिक हूं, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं मैया। अरे जब मैं ही मालिक हूं सब चीजन को, तो मोए रोक टोक काई कुए कि तू ऐसे ना खावेगो, चोरी ना करेगो, जे ना करेगो। यशोदा मैया भागे पीछे और ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे, कभी छत पे चढ़ जाएं, कभी गौशाला पहुंच जाएं, गैयान के पीछे जाके छुप जाएं। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उदम मचा में। ठाकुर जी ने ग्वाल बालन से कही भैया घर में तो चोरी हम करना है पारे, अब गोपीन के यहां करेंगे। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयो गैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो ठाकुर जी चोरी करते हैं, परंतु बंधुओं यहां भाव ऐसा है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं 5% और ढिंडोरा पीटा जाता है 95%। मतलब ठाकुर जी क्रिया तो करते हैं नेक, लेकिन बता दिया जाता है बहुत। और वो क्यों किया जाता है? अब चोरी भैया एक गोपी के यहां, लेकिन शिकायत करवे पूरा मोहल्ला आवे, काहे को? वह गोपी के चक्कर में हमको भी दर्शन है जाएंगे लाल जी के। ऐसी गोपीन की भाव, ऐसी गोपीन की मनस्थिति है। गोपियां कह रही हैं, बोले मैया अपने लाला को समझाए लो। का कियो मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले एक दिना में बैठी भाई, बहुत ध्यान से सुनियो, एक दिना में बैठी भाई तुम्हारो लाला आयो, और तुम्हारो लाला आके मुझसे बोलो, बोले अरे अरे भाभी जी तुम्हारे घर से मीठी मीठी दही की सुगंधी आ रही है। मैं मैया दही की मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी, कहीं चोरी ना कर ले जाए। मूढ़ो, मूढ़ो समझते हैं? अब हमारे यहां तो मूढ़ा ही बोलते हैं। बैठने वाला, अंदर से पोला होता है, छोटे छोटे होते हैं। मैया मैं मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी कि कहीं लाला चोरी नहीं कर ले। मैंने नेक दूध को मीठो दही बनायो, सोई आ गए। बोले भाभी जी ऐसा लग रहा हो मीठो दही है तुम्हारे घर पे। मैंने कि लाला यदि तेने ढूंढ के दिखाई दियो तो दही तेरो। अब मैंने सोची मैं तो ऊपर ही बैठी हूं, मेरे नीचे तो कैसे ले जाएगा? सोई तुम्हारो लाला बोलो भाभी जी 5 मिनट को समय दे दे, नहीं दही अपने नाम कर लियो तो मैं हूं नंद को छोड़ा नहीं। मैंने कि हाँ जा जा, लगी लाला तेरी और मेरी, जा तू दही अपने नाम करके दिखा। सोई मैया तुम्हारो लाला गयो और पीछे की हमारी गौशाला में जाके गैयान के सबरे बछड़ा बछियान को खोल के भाज गयो। अब सबरे बछड़ा बछिया गैयान को दूध पीने लगे। इतने में ही मेरे बालकन ने हल्ला मचाया, अरे मैया जल्दी देख गौशाला में सबरो दूध बछड़ा बछिया पी रहे हैं। जैसे ही मुंह को पतो चली बछड़ा बछिया खुल गए, सोई में उठ के भाग गई। सोई तुम्हारो लाला पीछे के द्वार पे आयो, मूड़ा उठा करके दही लेके गोद में बैठ गए हो। बोले मैंने पहले ही कही दही अपने नाम कर लूंगा। बोले ऐसा है तुम्हारो लाला, वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ान को बछियान को खोल के भाग जाए क्वचित समय, कोई भी समय पे। क्रोश संजात हास, तुम्हारो लाला चोरी करे।
मैया बोली काय की चोरी करे? बोले दधी पयह, दही की, मक्खन की, पयह यानी दूध की। श्री कुम्भनदास जी महाराज ठाकुर जी की दूध चोरी लीला पर एक पद गाते हैं। माखन चोरी, दही चोरी, घी चोरी, पर श्री कुम्भनदास जी कहते हैं इसको कहते हैं फूटकार लीला। कहा कौन सी लीला? फूटकार लीला। फूटकार को मतलब क्या रे? इसको कहते हैं फूट। फूटकार लीला। पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके। हाँ पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि। चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन, चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो। गिरधर दिन प्रतिनीके आज हरि, गिरधर दिन प्रतिनीके पाए हो नीके आज दधी, पाए हो नीके आज हरि। एक गोपी ने अपनो दूध बढ़िया से मटका में भर के और सुंदर अधोटो दूध एक सुंदर घंटी के छींका पर लटकाए दियो कि लाला चोरी करवे आवेगो और जैसे ही छींके को पकड़ेगो घंटी बज जाएगी और जैसे ही घंटी बजेगी स्वर आवेगो दौड़ करके आऊंगी, डंडा लेके लाला की खूब जोर से धुनाई करूंगी। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग पीछे के द्वार से पहुंच गए। ऊपर देखो छींके पे बढ़िया सुंदर अधोटो दूध रखो है। सोई ठाकुर जी ने कही भैया आज यही दूध को पान करेंगे। बोले कैसे करेंगे? बोले लकुटी है ना संग में, नेक ऊंचो चढ़ाए दो, बढ़िया नीचे तो एक छिद्र कर दूंगो, दूध पूरा नीचे आवेगो, मैं ओक लगा के पीऊंगो, जितनो दूध छलकेगो चारों तरफ तुम सबरे खड़े है जाइयो, वह दूध को तुम लोग पान कर लियो। आज बढ़िया अधोटे दूध को ही भोग लगावेंगे। 5 ग्वाला, वा के ऊपर 4 ग्वाला, 3 ग्वाला, वा के ऊपर अकेले ठाकुर जी। फिर भी इतने छोटे छोटे ग्वाला हैं कि अभी तक छींका के पास पहुंचे ही ना है। सोई ठाकुर जी ने अपनी लकुटी ली और लकुटी लेके जैसे ही मारन लगे इतने में ही मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला रुक 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 रुक, अभी मत छेड़ियो, अरे ऊपर तो देख, एक घंटी के ऊपर छींका बंधो। अरे बड़ी चतुर गोपी है यार, पता है हम चोरी करवे आवेंगे और हम जैसे छींको पकड़ेंगे स्वर होएगो, स्वर होते ही ये गोपी आके हमको पकड़ेगी। लाला सावधानी बरते, भैया कहीं और चल लें, आज कहीं और दही मक्खन दूध खा लेंगे या क्या हम ना खाएंगे, देखियो अभी पकड़ लेगी हमें। ठाकुर जी बोले आज तो यही कि यहाँ कोई दूध पीनो, तूने एक डट में अभी आऊं। ठाकुर जी वह घंटी की ओर देखें, एरी घंटी ए तू हमको जाने? घंटी ने हाथ जोड़ के कही, बोले जी भगवान मैं आपको जानूं, मैं आप स्वामी हैं, मैं आपकी दासी हूं। ठाकुर जी बोले दासी है तो फिर स्वामी की आज्ञा को पालन करेगी? बोले निश्चित करूंगी। बोले हम तो को हिलामेंगे, तेरे ऊपर रखे छींका में से दूध पिएंगे, लेकिन तू बजियो मत। घंटी बोली जो आज्ञा स्वामी, मैं नहीं बजूंगी। ठाकुर जी ने खूब छींको हिलायो, नहीं बजी। जोर जोर से छींको हिलायो, नहीं बजी।
ठाकुर जी बोले आज्ञा पालन कर रही है, चलो अब प्रेम से भैया हम तो पामेंगे। तुरंत ठाकुर जी ने लकुटी लेकर के जैसे ही छिद्र कियो, दूध की अविरल धार नीचे गिरने लगी। ठाकुर जी के मुखमंडल पर जैसे ही दूध जान लगो, ठाकुर जी प्रेम से पीने लगे, वही छलक करके नीचे गिरने लगो। नीचे खड़े हुए ग्वालन ने अपने ऊपर ऊपर मुख करके अपना मुंह खोल लियो। एक तो अधोटो दूध ठाकुर जी के हाथ से लग रहा है, फिर ठाकुर जी अपने ओट्स से पी रहे हैं, तो अधरामृत मिश्रित है कि नीचे गिर रहे हो, और वाकु सब ग्वाला पी रहे।